नाज़रीन आदाब, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान में दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रमज़ान में ज़कात की अहमियत, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं मौलाना मुफ्ती अहमद उबैदुल्लाह यासिर कासमी साहब। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है कि आप हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। और मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप हमारे नाजरीन के लिए जो आज का हमारा उन्वान है रमज़ान में ज़कात की अहमियत, उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़ौक़ व शौक़ का महीना है। और इस महीने की ख़ासियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं। बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई आदमी एक फ़र्ज़ अदा करता है तो रमज़ान के अलावा महीने में जो फ़र्ज़ अदा करता है उसके मुकाबले में 70 गुना सवाब बढ़ा के रमज़ान में दिया जाता है। जैसे अगर किसी शख्स ने फ़जर की नमाज रमज़ान में पढ़ी तो सिर्फ़ एक फ़जर का सवाब नहीं मिलता, बल्कि 70 फ़जर की नमाज अदा करने का सवाब मिलता है। और रमज़ान के अलावा महीनों में अगर कोई फ़र्ज़ अदा किया तो सिर्फ़ एक फ़र्ज़ की अदायगी का सवाब मिलता है। तो रमज़ानुल मुबारक की ये फ़जीलत है। इसी बुनियाद पर फ़राइज़ की अदायगी का रमज़ान में एहतमाम बहुत बढ़ जाता है और सारे दुनिया के मुसलमान ज़ौक़ व शौक़ के साथ अपनी ज़कातों को अदा करते हैं और अपना माल राह खुदा में ख़र्च करते हैं और फ़राइज़ को अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए कि एक फ़र्ज़ की अदायगी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमज़ानुल मुबारक में हम जो ज़कात अदा करते हैं ये इस्लाम की एक अहम इबादत है और इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह। ये व ईताइज़ ज़काह से मालूम होता है कि ज़कात की अदायगी इस्लाम की बुनियाद है। इसी बिना पर कुरान मजीद में जगह जगह पर ज़कात की अदायगी का तज़किरा आया है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह। इससे मालूम होता है कि ज़कात की अहमियत इस्लाम में कितनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के मुताल्लिक़ कई एक जगह पर अहादीस में उसके फ़ज़ाइल को और नहीं अदा करने वालों के लिए वईदें बयान फरमाई हैं। ख़ुद कुरान मजीद में एक आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में उसे खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें एक दर्दनाक अज़ाब की सुना दीजिए, जिस दिन उनके सोने को, उनकी चांदी को, उनके माल को जो उन्होंने जमा किया जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा और उसके ज़रिए से उनकी पेशानी को और उनकी पीठ को और उनके बाजुओं को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा, यही है वो तुम्हारा माल जिस तुमने अपने लिए जमा किया था, तो आज अपने जमा करने का मज़ा चखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया, जो शख्स साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करता, क़ियामत के दिन एक सांप उसके गले में डाल दिया जाएगा और वो उसको डसता चला जाएगा। और जो ज़कात अदा नहीं करता उसके माल में बेबरकती पैदा होती है, औलाद नाफरमान हो जाती है, ज़िंदगी का सुकून हासिल नहीं होता और कारोबार में बरकत नहीं होती
اور بس زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے بس اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اس میں بالکل کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی ہے. اور زکوٰۃ ہر آدمی پہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس شخص پہ فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کے بقدر پیسے ہوں، یا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو. تو ایسے شخص پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. ہر چیز کی زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں. جیسے ہم ایک پھل خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی گٹلی کو بھی تولتے ہیں. آم کھاتے ہیں لیکن گٹلی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہمیں افسوس نہیں ہوتا. تربوز خریدتے ہیں، اس کے چھلکے کو بھی ہم تولتے ہیں، شامل کرتے ہیں، لیکن تربوز کھانے کے لیے چھلکے کو الگ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہم کیلا خریدتے ہیں اور کیلے کے چھلکے کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم ہر چیز کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو رمضان المبارک میں اپنے اموال کی بھی زکوٰۃ ادا کریں. اس سے اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، مال میں برکتیں آئیں گی اور ایک اہم فریضہ ادا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے مالا مال فرمائیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے عنوان پر روشنی ڈالی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام رونق رمضان. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آداب.